हेलो दोस्तों, मैं संदेश कुमार आप लोगों को डिजिटल साइंस हब में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का तीसरा लेक्चर। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का संरक्षण यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक, और आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये दो पॉइंट क्या करेंगे हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये होता क्या चीज है? अब यहां से सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जाता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, मान लिया कि ये जो है ये आपका कांच है और यहां पर क्या है, एक रेशम का कपड़ा है। ध्यान दीजिएगा, रेशम का कपड़ा है। जब दो ऑब्जेक्ट्स को, दो पदार्थों को आपस में क्या किया जाता है, रब कराया जाता है, रगड़ा जाता है, तो दोनों पर क्या होती है, आवेश उत्पन्न होता है। दोनों पर क्या होता है, चार्जेज उत्पन्न होता है। और वो दोनों चार्जेज क्या होता है, परिमाण में बराबर होता है। परिमाण में क्या होता है, बराबर होता है, बट उनका नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। उनकी प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो इस पर धन आवेश और इस पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। रगड़ने का मतलब होता क्या चीज है, तो कुछ इसमें का इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला गया, नहीं तो पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव उस वक्त होता है जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दान कर देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दान कर देता है। जब ये इसको दान कर दिया तो इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये क्या आ गया, ये गरीब था, नहीं ये क्या था, गरीब था, पैसे की जरूरत थी, इलेक्ट्रॉनों की इसकी जरूरत थी, ठीक है। तो ये क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, तो इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज का मतलब क्या चीज, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, ठीक है ना। यानी अब इस पर से इस पर चार्ज गया, वन चार्ज मतलब क्या चीज, अगर चार्ज बोला जाए तो चार्ज जो Q है वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मैं इस ऐसे चीज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होती है, उन दोनों पर सेम परिमाण, सेम मैग्नीट्यूड कि क्या होता है, चार्जेस उत्पन्न होता है, बट नेचर में क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर इस पर 2 कूलम का चार्ज उत्पन्न हो रहा है तो इस पर भी 2 कूलम ही होगा, लेकिन ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। ये चीज कहता है, समझ में आ गया। अब देखिएगा, अगर दो वस्तुओं का आपस में रगड़ जाता है तो दोनों पर का जो आवेश उत्पन्न होता है उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 0। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दो वस्तुओं को रगड़ा गया, रगड़ने के बाद जो चार्जेज उत्पन्न होती है इन दोनों का सम क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है। क्लियर हुआ? तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो आवेश होता है, आवेश कहीं से उत्पन्न नहीं किया जाता है। आवेश जो होता है वो कहीं से उत्पन्न नहीं किया जाता है और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। क्या होता है, ये जो होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत बोलिए। एक बार फिर से, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आप रगड़ते हैं तो क्या होता है, दोनों पर सेम परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन वो अलग नेचर का होता है, ठीक है। रगड़ने के बाद उत्पन्न होता है, ठीक, और रगड़ा जाता है तो उत्पन्न होने के बाद दोनों आवेशों का सम क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इससे हमको क्या निष्कर्ष निकलता है कि क्या चार्ज कहीं उत्पन्न किया जाता है, चार्ज कहीं बनाया जाता है, चार्ज को कहीं नष्ट किया जाता है, नहीं। तो यही चीज क्या होता है, सिद्धांत होता है कि जो आवेश होता है न ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको क्या किया जा सकता है,
नष्ट किया जा सकता है। इसको क्या कर सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है, जो होता है इलेक्ट्रॉनों के बदौलत। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो हम लोग लिख सकते हैं, और लिखना चाहे तो, कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यही क्या होता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता। समझ में आ गया, यस या नो? अब देखिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि बराबर कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, यह तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होता है, आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। जैसे किसी भी चीज को आयनाइजेशन करते हैं, जैसे आयनीकरण, जैसे नमक के घोल को क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम और क्लोरीन आपस में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे मैं आपको आयनीकरण विधि आता है, NaCl को क्या करते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रवाहित करते हैं, तो Na अलग हो जाता है और Cl क्या होता है, अलग हो जाता है। तो देखिए सोडियम पर प्लस चार्ज है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, लेकिन परिमाण में क्या है, सेम है। परिमाण में सेम है कि नहीं है, सेम है। दूसरी बात कि रिएक्शन होने के पहले और रिएक्शन होने के बाद दोनों तरफ का जो आवेश होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये न्यूट्रल है, ये भी क्या है, न्यूट्रल है, इसके पास अभी कोई आवेश नहीं है। रिएक्शन होने के बाद एक पर प्लस निकला, एक पर माइनस निकला, दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, यानी शून्य होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत को क्या करता है, पालन करता है। कोई दिक्कत? चलिए अब लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग क्या चीज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। क्या चीज, अगला पॉइंट हम लोग का है क्वांटाइजेशन ऑफ क्या चीज, चार्जेज, यानी आवेशों का क्वांटमीकरण। ये क्या चीज होता है, समझिएगा। अब तो हम यहां समझिए कि जो चार्ज होता है, आवेश होता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से क्या होता है, वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वो कितना उत्पन्न होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यानी आवेशों की कमी या वृद्धि जो होती है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो सपोजेड मानकर चलते हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका आवेश क्या है, Q। ठीक, अब इस पर कितना चार्जेज उत्पन्न हो रहा है, ये कोई जरूरी नहीं कि प्लस ही होगा, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कितना हो सकता है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, कमी या वृद्धि किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। और पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, तो जब किसी दूसरे को देगा तो वो पॉजिटिव होगा, जब दूसरे से लेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन, समझिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब तो यहां पर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ये समझ लीजिएगा, अधिकता होगी तब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, तो 2, 8 और क्या चीज 1, और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17, 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद। तो इसको अंतिम में 8
अंतिम कक्षा में 8 पूरा करने के लिए इसको 7 चाहिए और इसको कितना चाहिए 1, तो 7 तो कोई कर्जा देगा नहीं, 1 रुपये कर्जा दे सकता है, इसलिए क्या कर दिया कि ये 1 रुपये इसको दान कर दिया। दान करने के बाद क्या होता है, ये प्लस हो जाता है, और ये 1 रुपया ग्रहण कर लेते के बाद क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन पहले 11 था, एक इसको दे दिया तो कितना बचा 10, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तो कमी हुई तो कौन सी अवस्था आया, प्लस चार्ज आया, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, ग्रहण किया, तो यहाँ पर देखिए पहले 17 गो था, अब कितना हो गया 18 गो हो गया ना। तब यहाँ पे क्या किया, ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो क्या हुआ, निगेटिव चार्ज हुआ। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। तब देखिए आगे देखिए आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए तो ये चीज होता है आपका पहचानने के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और वृद्धि होगी तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम बोल सकते हैं किसी भी चार्ज यानी आवेश जो होता है, आवेश वो जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, चार्ज उतना उत्पन्न होगा, यानी जो Q हुआ, जब बोल सकते हैं कि आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जैसे देखिए जैसे Q जो हुआ वो क्या हुआ 1e। अगर बोल दे हम लोग, अगर हम बोले कि अगर किसी चीज में, इस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है या फिर वृद्धि हुई है, मानकर चलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई या फिर वृद्धि हुई, तो क्या होगा। अगर मान चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या फिर अधिकता हुई, यानी बढ़ी, अधिकता हुई, तब हम लोग Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1e लिख सकते हैं। अगर कमी होगी तो प्लस, अधिकता होगी तो माइनस, ठीक है ना। उसी तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो इसके Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2e लिख सकते हैं। साफ कह रहा है कि जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का निकलना या फिर बढ़ना किस पर डिपेंड करता है, होता है कि नहीं होता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकले या बढ़े तो Q का मान क्या होगा, 3e होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर n इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू n इंटू e लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू n इंटू e, ठीक है। जहां ये n क्या चीज है, जहां पर देखिएगा, एक मिनट मार्क देखिए यहां पर, जहां पर n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और e क्या है, इलेक्ट्रॉन। e क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। समझ में आया, यस या नो, ये चीज क्लियर हुआ। तो ये क्लियर हो गया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, यानी आवेशों का क्वांटमीकरण, ठीक। कोई दिक्कत, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। अब प्लस कब होगा, जब अधिक कमी होगी तब प्लस होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो प्लस होगा, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो हम लोग प्लस n लिख सकते हैं, Q इक्वल टू प्लस n। अगर अधिकता हो रही है तो Q इक्वल टू माइनस n लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी के आधार पर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर क्या करते हैं, आवेश की गणना करते हैं, ठीक। यानी एक आप क्वेश्चन हम लोग बना देते हैं, देखते हैं
ये चीज हो क्लियर हो गया ना। और यहां पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इतना चीज तो ध्यान दे दिए, एक पॉइंट और दीजिए, क्योंकि यहां से देखिए ये सब क्या है, बहुत ही डीपली पढ़ाई है। ठीक, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मे बी पॉसिबल है। ठीक है ना, इसलिए क्या किया जाए कि आप लोग यहां पर थोड़ा ध्यान देने के प्रयास करेंगे। तो अगर क्या होता है, चार्ज बढ़ती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन में कमी आती है तो चार्ज तो बढ़ेगा, चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन मास क्या होगा, जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान वो क्या होगा, ये घटेगा। क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, अगर अधिकता होती है तो द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान जो होगा वो इंक्रीज करेगा। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान घट जाता है। किसी पदार्थ की इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो वो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उसके द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्या किया है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कूलम ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर अधिकता बताइए। ऋणावेश यानी क्या चीज है, निगेटिव आवेश है। तो निगेटिव आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगी, पहले तो ये बताइए, सोचिएगा। क्या कह रहा है कि कूलम यानी जो Q का मान है वो -1 कूलम है, -1 कूलम यानी ऋणावेश है। ठीक है ना, या फिर हम लिख सकते हैं यहां पर क्या है, ऋणावेश है। तो जब ऋणावेश है, कब ऋणावेश होती है, आवेश कब निगेटिव होता है, निगेटिव कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तब। तो बोल सकते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है ना, अब कितना अधिकता है, कितना अधिक है, यही क्या करना हम लोगों को निकलना है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़े कि Q इक्वल टू क्या होता है, यहां पर देखिए साइड से, Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E, जहां पर Q का मान दे दिया कितना, 1 कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, कितना कम है या कितना अधिक है। तो जाहिर सी बात है, ऋणावेश दे दिया तो अधिक ही है, कितना अधिक है वो चीज ज्ञात करना है। और इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, क्या चीज, 19 कूलम होता है ना। अब देखिएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻, क्या चीज, 19 -19 हो जाएगा ना। तब यहां पर n इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा, 10/16। अब ये देखिए यहां पर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें से एक जीरो ले लिए तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/16 गुणे 10 के पावर 1 ले लिए हैं तो कितना बचा है, 18। आगे देखते हैं हम लोग, तो अब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो यहां पर मिलेगा n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻, क्या चीज, 18। ठीक है ना। हाँ, बात यहां पर यह है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो पूर्ण अंक में होता है। किसी से कर्जा लेंगे तो 8 ना 4 ना नहीं लेंगे, ₹1 रुपया नहीं लेंगे, 1 रुपया लेंगे, ₹1.25 नहीं लेंगे, आधा रुपया नहीं लेंगे। तो लेना होगा तो क्या, पूर्ण लेंगे। तो इसलिए जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण अंक में कन्वर्ट करते हैं। आंसर तो अब किताब में देखिएगा तो आंसर यहीं पर इतना ही क्या है, काफी है। ठीक है ना, लेकिन इसको बदल दिया जाए तो हो जाता है 625, 2 दशमलव निकल के इसमें चला गया तो 10⁻20 होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं है। तो क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 8 कूलम का धन आवेश है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या है कि 8 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, तो उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई या फिर अधिकता हुई, कितने कम हुए या फिर कितने अधिक हुए। ठीक है, सबसे पहले आप तो अपने से ही प्रयास कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक,
अब चलिए मैं आपको बताते हैं इसको हम लोग। तो देखिए आवेश दिया है Q इक्वल कितना 8 कूलम, क्या पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव कब होता है ये पहले बताइए, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तब। तो बोल सकते हैं कि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कमी है तो कमी है तो हम लोग कितना कम है ये हमको फाइंड करना है। देखिए तो Q इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े कि N इंटू क्या है E है, जहां पर Q का वैल्यू कितना दिया है 8, N का वैल्यू फाइंड करना है और इसका होता है 10 टू पावर माइनस 19 होता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर N हो जाएगा, E हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 8 बटे में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये चला जाएगा ऊपर तो यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तब यहां पर N इक्वल हो जाएगा, काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2, और ये चला जाएगा ऊपर तो 1 बटे 2, 10 बटे में 2, यहां पर देखिए 1 रुक जाइएगा, ये भी कट जाएगा 5 टाइम्स में तो हो जाएगा 5, ये ऊपर चला गया 10 बटे 19, 5 इंटू 10 के पावर 19, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, 8 कूलम धनावेश पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, उस वस्तु पर इतना इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी हुई है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, यानी कूलम का नियम।